गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे प्लानिंग की लिमिटेशंस के बारे में। प्लानिंग के बारे में हमने कई सारी आपको फीचर्स बताए कि कोई भी प्रोजेक्ट को काम स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी आ जाते हैं जहां पर हमारी प्लानिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, यानी हमारी प्लानिंग फेलियर हो जाती है। तो प्लानिंग करने से पहले हमें इन सारी लिमिटेशंस को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है बिफोर प्लानिंग से, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। सो द कंस्ट्रेंट्स और डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। क्या क्या लिमिटेशन, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है प्लानिंग के साथ। प्लानिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन directing organizational activity. It is a primary and pervasive function. Hence, the need of planning is unquestioned. तो डेफिनेटली प्लानिंग जो है वो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के लिए, लेकिन कई सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी कई सारी लिमिटेशंस भी होती हैं प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से। मतलब प्लानिंग में कई सारी लिमिटेशंस भी होती है। So despite the many benefits of planning, there are several constraints and limitations of planning. Some constraints are inherent in the planning process, whereas others are associated with planning techniques and planner themselves. तो कुछ ऐसी limitations के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट है लैक ऑफ रिलायबल डेटा। सपोज हमने कोई प्लानिंग करी प्रॉपर, और प्लानिंग होने के साथ हमारे पास वो जो डेटा था वो कंप्लीट नहीं था, यानी पूरी इंफॉर्मेशन हमने गैदर नहीं करी, पूरा स्ट्रक्चर कवर नहीं करा प्लानिंग करने के टाइम पर, तो क्या होगा, हमारी प्लानिंग प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी। प्लानिंग इज अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन assumption इन द फ्यूचर. The future is unpredictable and uncertain. Hence, future cannot be known accurately because reliable information and data are not available. तो क्योंकि हम प्लानिंग क्या करते हैं, प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पहले से ही फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, और जबकि फ्यूचर की सारी एक्टिविटीज अनसर्टेन होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो हम प्लानिंग से कोशिश करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी को 100% परफॉर्म किया जाए, बट practically this is not actually 100% possible. तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारा कंप्लीट जो जो उसका स्ट्रक्चर है उसको कवर अप नहीं करते, यानी पूरा डेटा कंटेन नहीं करते, पूरा डेटा एक्वायर नहीं करते, सारी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते, जिससे कि कभी कभी हमारी प्लानिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। So if reliable information and data are not available for planning, it is sure to lose much of its value. Planning become inaccurate and unreliable due to error in individual judgment and imperfect techniques of planning. तो कभी कभी किसी व्यक्ति को हमने कोई काम दिया और वो अपनी सूझबूझ से प्रॉपर काम नहीं कर पाया, तो हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो लैक ऑफ रिलायबल डेटा की वजह से कभी कभी क्या होता है कि प्लानिंग हमारी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सेकेंड इज रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब हम फिक्स हो जाते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा रिजिड हो जाता है अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हम सारे काम प्लानिंग के में क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि दैट पर्टिकुलर वर्क विल बी डन बाय द पर्टिकुलर पर्सन। तो अब उसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई फ्लक्चुएशन ऑफ वर्क आ गया, या इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हमने एक काम किसी बंदे को दे दिया कि आपको ये काम करना है, लेकिन किसी वजह से या किसी कारण से वो काम वो बंदा नहीं कर पाया, तो हमारी प्लानिंग फेल हो जाए। तो प्लानिंग में क्या है, रिजिडिटी रहती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। अगर रेस्ट्रिक्शन रहेगी हमारी प्लानिंग में तो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंटेशन होने में दिक्कत करेगी। तो
planning implies strict adherence to predetermined policies, procedures and programs that restrict an individual's freedom. क्या करते हैं हम प्लानिंग, अगर हम करते हैं कोई प्रोजेक्ट के लिए हमने प्लानिंग करा तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो भी टास्क दिया जाता है उसको हम रिजिड कर देते हैं, स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपको बस इतना ही काम करना है और आपको बस इतना ही काम करना है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंटेशन होता है और वहां पर अगर जरूरत होती है तो कभी कभी प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। तो इसका जो एनवायरमेंट है, इसका जो नेचर है प्लानिंग का, वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, so that become some time problem. Next is time consuming process. तो लिमिटेशन हम बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है और हमारे हमारे हमको अगर प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले तो क्या होता है, उस पर टाइम डेफिनेटली कंज्यूम होगा, क्योंकि हम सारे स्टेप्स को कवर अप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो अगर हम सारी स्टेप्स को कवर करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। और प्लानिंग, बिफोर प्लानिंग में हमको सारे प्रोस एंड कॉन्स, सारी जितने भी पैटर्न्स हैं उसको फॉलो किस तरीके से हमको कोई काम करना है, ये सारी चीजें डिस्कशन करनी होती है। तो डेफिनेटली इट बिकम द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है प्लानिंग करने का और इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो डिले भी हो जाता है, काम होने में, कंप्लीट काम होने में डिले भी हो जाता है। सो इट ऑल्सो बिकम, दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग, दैट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट इज कॉस्टली प्रोसेस। तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट भी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So planning is not a cost process, is also a costly process. Planning is also a costly process. Money and effort have to be spent on collecting information, preparing estimate, forecast and evaluating alternatives. तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास कई सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कलेक्टिवली होनी चाहिए। एस्टिमेट्स हम प्लान करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, यानी इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो वो फोरकास्टिंग करते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, वो भी सारे डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन और रिपोर्टिंग में टाइम भी लगता है और इस वजह से ये कॉस्टली भी हो जाती है। तो इट बिकम्स द कॉस्टली प्रोसेस। रैपिड चेंज का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चेंजेस होते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंजेस एप्लीकेबल होते रहते हैं। रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन एंड फर्दर कंस्ट्रेंट टू बी प्लानिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कंज्यूमर का नेचर चेंज होता है, फैशन चेंज होती है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग, एक ही तरीके की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते। तो क्योंकि जो एनवायरमेंटल चेंज भी होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स के नेचर के चेंज होते हैं, फैशन चेंज होते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये प्लानिंग करने में दिक्कत करते हैं। एक रिजिड प्लानिंग को लेकर हम नहीं चल सकते, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट हमको चेंज होना पड़ता है। तो इन ए कॉम्प्लेक्स एंड रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट प्लानिंग इज मोर डिफिकल्ट। तो जहां पर रैपिडली चेंज हो रहा है वहां पर प्लानिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहां पर हमको अपनी साइकोलॉजी से भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एज इट एड्स न्यू प्रॉब्लम्स। नई नई डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स सामने होती हैं, तो डेफिनेटली प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। In rapidly changing conditions, planning activity taken in one period cannot be relevant for other period. तो एक पीरियड में ली गई हुई प्रिपेयर की हुई प्लानिंग हो सकता है दूसरे टाइम पीरियड में की हुई प्लानिंग के अकॉर्डिंग ना हो। तो चेंजेस जैसे जैसे होते रहते तो एक सेम टाइप की प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वहां पर हमको अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को भी एड ऑन करना पड़ता है, तो प्लानिंग हमारी 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। So this is also a disadvantage of planning. Internal flexibility means
internal flexibility may be psychological, policy and procedure and capital investment which create difficulty in planning and implementation. तो internal flexibility नहीं होती है जो प्लानिंग करते समय. तो अब सपोज हमने क्योंकि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, साइकोलॉजिकल नेचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं. तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल नहीं है होता प्लानिंग. प्लानिंग में क्या होता है, रिजिड एनवायरनमेंट होता है. सिमिलरली वन पॉलिसी एंड प्रोसीजर आर एस्टैब्लिश, दे आर हार्ड टू चेंज. अगर एक पॉलिसी बना दी गई तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है चेंज करने के लिए. In most cases, once capital is invested in fixed asset, it become more difficult to change work procedure in the near future. जैसे कि अगर एक फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, सपोज हमने कोई एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया कि 5 साल के लिए हमने ये फिक्स कर दिया पैसा. अब हमको फाइनेंशियल की जरूरत है तो हम उसको ओपन नहीं कर सकते, उसको उस फाइनेंस को यूज नहीं कर सकते. इसी तरीके से कुछ ऐसी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रैक्टिकली कुछ अप्रोचेस होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग नहीं चल सकती. सपोज एक आईटी की कंपनी है और आईटी की कंपनी में हमने एक रिजिड एनवायरनमेंट क्रिएट किया मैनेजमेंट ने कि कोई भी कंपनी में पेन ड्राइव यूज नहीं करेगा. तो पेन ड्राइव के सारे आईटी टेक्निकल ने क्या किया कि सारे लैपटॉप्स के जो पेन ड्राइव के सिस्टम थे वो बंद कर दिए. 1-2 दिन ये क्यों किया गया, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई डेटा हमारा लीकेज ना हो. तो सारे जो यूएसबी पोर्ट है उसको बंद कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट. उन्होंने प्लानिंग की थी कि अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो हमारा डेटा कोई भी जो एम्प्लॉय है वो कॉपी नहीं कर पाएगा. लेकिन ये क्या हुआ, एक रिजिड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया. इससे क्या हो गया, एक रिजिड एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया. अब सपोज आईटी का बंदा किसी कारण से छुट्टी पर चला गया और हमको डेटा ट्रांसफर करना है, और डेटा ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. तो प्रॉब्लम्स अब कैसे सॉर्ट आउट हो. जो हमारी प्लानिंग थी, जो मैनेजमेंट ने प्लानिंग की थी, वो फेलियर हुई नहीं हुई. अब उससे क्या हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है. ये जो डिसीजन था वो डिसीजन हमारी कंपनी के लिए हार्मफुल हो रहा है क्योंकि हमारा जो काम था कंपनी का वो सारा स्टॉप हो गया. ठीक है, तो ये क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है प्लानिंग के अकॉर्ड. और अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी रेज हो गई, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट नहीं रहा. कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है जिसमें ये है, वन ऑफ देम इज इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी हमारी मिस हो जाती है. एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंज होती हैं या इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, कोई भी मतलब कंपनी से बाहर की जो डिसीजंस होते हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स में आते हैं. तो अब सपोज गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर चेंज होती है तो अकॉर्डिंगली हमारी प्लानिंग जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाना चाहिए. तो अब क्या होता है, देयर इज सर्टेन एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी ओवर विच मैनेजर डू नॉट हैव एनी कंट्रोल. कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसपे मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता. चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग. तो कुछ चेंजेस अगर होते हैं इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज में या इंडस्ट्री में या टेक्नोलॉजी में, तो वहां पर हमारी प्लानिंग अकॉर्डिंग नहीं चल सकती और मैनेजर्स को वहां पर फ्लेक्सिबल होना पड़ता है. दे ग्रेटली हैम्पर मैनेजरियल प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. और उसके अकॉर्डिंग हमारे मैनेजर्स को अपनी प्लानिंग्स में चेंजेस करने पड़ते हैं. द अबव लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस. Recognition of these limitations will help manager in more careful and systematic planning. तो ये जो कुछ प्लानिंग बताई, लिमिटेशंस हमने बताई है प्लानिंग की, या जो लिमिट जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बताए गए हैं प्लानिंग के, उसको अगर हम दिमाग में रखें कि ये सारी प्रॉब्लम्स इसको प्लान को करने में हो सकती है, तो मैनेजर्स
और अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस का जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रोजेक्ट का प्लान बनाते समय उसकी लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखा जाए। So these all are about the limitation of planning. Thank you so much.